दोस्तों अगर आपने इस वीडियो के पार्ट 1 को नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों यूं तो दुनिया में बहुत से अमीर देश हैं, पर दुबई, सऊदी जैसी गल्फ कंट्रीज की तो बात ही कुछ और है, क्योंकि इन देशों में आपको एक से बढ़कर एक रईस लोग देखने को ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि जेफ बेजोस, इलॉन मस्क लोगों से भी 10 गुना ज्यादा अमीर हैं। तो अब आपके मन में भी ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि जब ये लोग इतने ही अमीर हैं तो इन्हें दुनिया की सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल क्यों नहीं किया जाता। ऐसा नहीं है कि इन लोगों को लिस्ट में टॉप 10 या फिर टॉप 5 में जगह नहीं दी जाती, बल्कि ये लोग लिस्ट में रहते ही नहीं हैं। तो ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं। दोस्तों पहले तो आपको ये बता दूं कि अमीर लोगों की ये लिस्ट बनाने वाली कंपनी एक फोर्ब्स मैगजीन है, जो कि दुनिया की सबसे ज्यादा भरोसेमंद मैगजीन मानी जाती है। इसमें रॉयल फैमिली या सऊदी के प्रिंस या शेख लोगों को शामिल इसीलिए नहीं किया जाता क्योंकि फोर्ब्स के द्वारा जारी किए जाने वाली ये लिस्ट दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में सिर्फ सेल्फ मेड लोगों को ही शामिल किया जाता है, जिनकी नेटवर्थ $1 बिलियन से भी ज्यादा होती है। जब मैं सेल्फ मेड की बात कर रहा हूँ तो आपके मन में भी ये सवाल आएगा कि फिर मुकेश अंबानी को इस लिस्ट में क्यों शामिल किया गया, जबकि वो तो सेल्फ मेड तो है नहीं, क्योंकि वो अपने पिता द्वारा शुरू किए गए बिजनेस को ही संभाल रहे हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि फोर्ब्स थोड़ा अलग तरीके से काम करती है और इस बात को हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए कि एक इंसान जिसकी नेटवर्थ $20 बिलियन है, अब वो इंसान अपनी इस दौलत को अपने 5 बेटों में बराबर बांट देता है, यानी अब उसका हर एक बेटा $4 बिलियन का मालिक है। लेकिन फोर्ब्स उस बिलियनर के किसी भी बेटे को अपने इस लिस्ट में शामिल नहीं करेगी, क्योंकि ये पैसे इन लोगों ने खुद नहीं कमाए, बल्कि ये उनके पिता की दी हुई विरासत है। हाँ, अगर इनमें से कोई भी लड़का अपने इस $4 बिलियन को बढ़ाकर 10 या 15 बिलियन तक कर जाता है तो फोर्ब्स उसे अपनी इस लिस्ट में शामिल जरूर करेगी। और दोस्तों कुछ इसी नियम के तहत आज मुकेश अंबानी को इस लिस्ट में जगह दी जाती है, जबकि सऊदी के किसी भी प्रिंस या शेख को इसमें शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इन लोगों के पास जो धन और दौलत है वो उनके फैमिली मेंबर्स से मिली हुई है और इनकी संपत्ति का कोई एक मालिक नहीं होता, बल्कि ये पूरी फैमिली की ही विरासत होती है। इसके अलावा एक वजह ये भी है कि सऊदी के शेख लोगों की असली नेटवर्थ का पता लगाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ये लोग अपनी वेल्थ से रिलेटेड सारी जानकारियां टॉप सीक्रेट रखते हैं। साल 2017 में सऊदी के रॉयल फैमिली के एक मेंबर अलवदीद बिन तलाल उल सवद को फोर्ब्स की एक लिस्ट में $18 बिलियन की नेटवर्थ बताकर शामिल कर लिया गया। लेकिन जब ये लिस्ट पब्लिश हुई तो अलवदीद ने ये बयान दिया कि फोर्ब्स ने जो अपनी इस लिस्ट में दिखाया है वो पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने कहा कि मेरी नेटवर्थ इससे 10 गुना ज्यादा है, और फिर अलवदीद के इस बयान से फोर्ब्स की इमेज काफी ज्यादा खराब होने लगी, जिसके बाद फोर्ब्स ने ये डिसाइड किया कि अब वो अपनी इस लिस्ट में पश्चिम एशिया के देशों में रहने वाले किसी भी रॉयल फैमिली या शेख को शामिल नहीं करेगी। और दोस्तों यही मेन वजह है कि आज फोर्ब्स या फिर दुनिया की किसी भी दूसरी बिजनेस मैगजीन में सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शेख या फिर सऊदी के किसी भी प्रिंस का नाम देखने को नहीं। अब यूं तो आज के समय में हम इलॉन मस्क और जेफ बेजोस जैसे लोगों को दुनिया का सबसे अमीर इंसान मानते हैं, लेकिन क्या पता हकीकत में दुनिया का सबसे अमीर इंसान कोई